बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, यह खबर ऑलरेडी जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर बिजली बनकर, कहर बनकर गिर चुकी है। और यूं समझिए कि वाकई इनके पांव से जमीन खींची गई है और इनके ऊपर आसमान गिरा है। क्योंकि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम के प्रोटोकॉल में वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठने और वजीर आजम का हल्फ उठाने के लिए आए थे। तो लाडला तो ये थे ही, यानी कि लाडला तो बने ही थे, लेकिन जनाब ने ख्वाहिशात की लिस्ट इतनी लंबी कर ली कि लाडला प्रो मैक्स बन गए। अब ताजा तरीन अपडेट यह है कि वो लाडले से लेकर और वजीर आजम की कुर्सी के ख्वाहिशमंद से लेकर और वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से लेकर अब बाद इलेक्शन के बायकॉट की धमकी तक आ गई है। इलेक्शन के बायकॉट की धमकी क्यों दी गई? बल्ले का निशान कितना अहम है नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए नहीं। इमरान खान तो किसी भी निशान पर जीत जाएंगे, लेकिन बल्ले का निशान किस कदर अहम है नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ की इस बारे में ख्वाहिशात क्या है, उन्हें वाज़े तौर पर क्या पैगाम दिया गया है, किस तरह से जो है ना वो तनाबे कसी गई हैं। नंबर वन, नाज़रीन कराम, इस बारे में कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर टू, मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हाथों से निकल गया, यानी कि जो फैसला था, जो फैसला उन्होंने करना था और जो पिछले कुछ अरसे से हुआ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के हाथों से निकल चुका है। ये क्या हुआ है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में जो है ना वो क्या गुफ्तो शनीद हो रही है पावर कॉरिडोर्स में, और क्या गुफ्तो शनीद हो रही है आम अवाम में, आम बाजारों में, आम गलियों में, आम थड़ों के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखना है। और तीसरी खबर नाज़रीन इकराम इमरान रियाज साहब के बारे में है। इमरान रियाज की वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोबारा से जो है वो यूट्यूब की पहली वीडियो बना डाली है और अब वो दोबारा से बड़े पुरजोश तरीके से सहाफत में आ रहे हैं। लेकिन जो ही सहाफत में उन्होंने आना था, एक बड़ी ही अनहोनी हुई है। और वो अजीब बात यह हुई है कि इमरान रियाज खान के बारे में एक तासुर ये एक खास जानिब से दिया गया है जैसे वो कोई एजेंट है। ये किसने कहा और फिर उसका जवाब सोशल मीडिया ने कैसे दिया, ये भी कुछ इंतहाई अहम तरीन मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब किया हुआ हमारे लिए, यानी कि मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ा मैटर करता है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी टीम के लिए और मेरे लिए ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं, ज्यादा लोगों की स्ट्रेंथ हो जाती है। तो जो टीवी के ऊपर बैठकर प्रोपेगेंडा होता है उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान होती है, क्योंकि आप साथ जुड़ते जाते हैं तो नेटवर्क वसी होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो बात पहुंचना शुरू हो जाती है। तो आपका साथ जुड़ जाना बड़ा जरूरी है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए और अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिए। सो नाज़रीन कराम, मैं खबरों का आगाज करता हूं। सबसे पहले बात इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान ने माशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है मियां अली इशफाक के साथ। उनकी पहली वीडियो आ रही है जिसमें वो माशाल्लाह जो भी उनका प्रोमो आया उसमें वो थोड़ा सा बेहतर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मेरी इमरान रियाज भाई से पिछले कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, तो मैंने अभी भी उनकी जुबान में लुकनत महसूस की, जैसे वो ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा अटक के बोलते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की, सफे के ऊपर लिखकर प्रैक्टिस की और उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा बोलना, समझेंगे मैं दोबारा ही बोलना सीख रहा हूं। लेकिन जो ही नाज़रीन कराम उनकी पहली वीडियो आई तो एक मामला खराब हो गया। खराब इस तरह से हुआ जैसे एक जानिब से कहा गया जैसे उन्हें इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है। अब उनका नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन लोग इस इशारे को समझ गए। ये बात की गई आदिल राजा साहब की जानिब से। उन्होंने कहा खबरें गर्म है कि कंपनी इमरान खान के मुतवादिल एक मकबूल सहाफी को लॉन्च करना चाहती है। अब जब ये बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया। अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि आदिल राजा इमरान रियाज के लिए बड़ी आवाज उठा चुके हैं माजी के अंदर और उनके बारे में ट्वीट कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी जो है ना वो अब कुछ समझ में नहीं आती कि इमरान रियाज जिस बेचारे का कुछ नहीं रहा उसके बारे में इशारतन भी ये बात कैसे की जा सकती है। और फिर नाज़रीन कराम, आदिल राजा की जो ज़ौजा हैं मोहतरमा समीन कियानी साहिबा, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात मखदूम शहाबुद्दीन ने, जब ये हमारा दोस्त है मखदूम शहाबुद्दीन, जब उसने ट्वीट किया बिस्मिल्लाह यानी कि खुश आमदेद इमरान रियाज खान को, तो इमरान रियाज के बारे में समीन कियानी साहबा ने भी जो है वो लिखा जिससे
शकूक व शुबहात जो है वो मजीद पैदा हुए। बहरहाल आदिल राजा साहब ने नाम नहीं लिया इमरान रियाज का, लेकिन बात इशारा उसी तरफ है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इसके ऊपर कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आदिल राजा साहब जो है ना वो इमरान रियाज के अलावा हो सकता है वो किसी की बात जो है ना वो कर रहे हो, लेकिन अगर बात इमरान रियाज के बारे में है तो मैं ये बता दूं आपको कि एक ऐसे शख्स ने जिसने इतना जो है ना वो इतनी सफरिंग्स देखी हो, उसके बाद जब वो वापस आए तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं लगता। मैं इससे ज्यादा बात कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि लिहाज जो है ना वो होना चाहिए, जो है ना वो पुराने ताल्लुकात की जो है ना वो एक रवादारी होनी चाहिए। तो मैं इस वजह से इस पे बात नहीं करता, लेकिन इमरान रियाज के बारे में मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, सच्चा मुहिब वतन है। वो कभी लॉन्च नहीं होगा किसी के भी खिलाफ, और अगर उसने लॉन्च ही होना होता तो बेचारा इतनी मारे ना खाता। उसकी हड्डियों की जो है ना वो एक ढांचा बन गया इमरान रियाज, लेकिन उसने जबान का पास रखा, उसने वादा किया था पाकिस्तानी कौम के साथ, तो उसने निभा के दिखाया। लिहाजा इमरान रियाज के बारे में ये बात नहीं की जा सकती। अच्छा जनाब, आप आ जाते हैं इंपॉर्टेंट खबरों की जानिब। इंपॉर्टेंट खबरें क्या है? सबसे पहले और मजेदार बात सुन लीजिए कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने यह धमकी दी है मुबैना तौर पर कि अगर मेरे साथ आपने धोखा किया तो मैं इलेक्शन का बैकआउट कर दूंगा। अब धोखे से मुराद क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह का रिलीफ अगर इमरान खान को मिलता हुआ नजर आया तो यही समझा जाएगा कि अब पलड़ा जो है वो उस तरफ भारी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप उसकी जो है वो फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इमरान खान को अगर जमानत मिलती है, और इस बात का इंकशाफ जनाब हारून रशीद साहब ने भी किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन के बैकआउट तक की धमकी है। और इस वक्त जो है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब असल में थोड़े से परेशान हुए हैं, क्योंकि उनकी अब ये धमकी काम नहीं कर रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जो मैंने खबर दी ना कि उनके ऊपर ये खबर कहर बन के टूटी है, वजह ये है कि जनाब अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक इंप्रेशन दिया, लेकिन अभी तक ये हवा अब बनना शुरू हो जाएंगे। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम, हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू दिया, मोहम्मद मालिक साहब ने बात की, इसके अलावा जो है ना वो और लोगों ने बात की, और बिलखुसूस जो है वो कामरान खान है, उनके प्रोग्राम के अंदर उन्हें पूरा प्रोग्राम कर दिया इस मामले के ऊपर कि ये कोई गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बल्कि बातें तो यहां तक हो रही हैं कि अगर 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 वोटर निकल आया, ये सुहेल बड़ाई साहब ने भी कहा कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का डरा हुआ सहमा हुआ वोटर निकल आया तो वो ये जाएंगे कहां पे? अब आप ये सोचिए नाज़रीन किराम कि नवाज शरीफ साहब की ये जो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि बल्ला इलेक्शन जो है ना वो बैलेट पेपर से जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि बल्ला नहीं होना चाहिए, बल्ले को हटा दें, और इमरान खान को नाम के लिए भी आपने 20-25 सीटें नहीं लेने देनी है। ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात है मुबैना तौर के ऊपर। अब सवाल यह कि इनको माना क्यों नहीं जा सकता, और कामरान खान से ये प्रोग्राम यानी उन्होंने क्यों किया, चले मैं इसी तरह से उन्होंने क्यों किया, क्यों कहा कि जनाब अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है? उसकी वजह यह है कि इन ख्वाहिशात को मानना नामुमकिन सा हो गया है। उधर आलमी इदारे और बिलखुसूस IMF ये चाहती हैं कि आप इलेक्शंस करवाइए, और इलेक्शंस इस तरह के इलेक्शंस तो नहीं हो सकते ना कि जहां बच्चे बच्चे को पता है कि कौन सी पार्टी इख्तियार में आएगी, यानी कि बच्चे बच्चे को यह भी पता है कि कौन सा सबसे मकबूल लीडर है, बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान सबसे ज्यादा वोट लेगा, बच्चे बच्चे को पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहें कि आउट ऑफ द नोवेयर नून लीग जीत गई है, तो ऐसे इलेक्शंस को कौन कबूल करेगा? उससे मजीद अनसर्टेनिटी जो है ना वो बढ़ेगी। तो इन आलमी इदारों की वजह से और IMF की वजह से नवाज शरीफ साहब की हर बात को नहीं माना जा सकता है, नवाज शरीफ साहब को खेलन को चांद नहीं दिया जा सकता है। और यही बात नाज़रीन किराम अब इनको खाई जा रही है कि अगलों ने डिसाइड कर लिया है, अभी पक्की गल कोई नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और ये भी कामरान खान ने तो ये भी इस हद तक बात की, और कामरान खान साहब की जो कही हुई बात है वो आप समझिए कि ऐसा नहीं होता कि वो बहुत सारी बातें अपनी मर्जी से करते हैं, कहलवाई भी जाती हैं, आप ये जानते ही हैं। तो वो भी ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ताक में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की, और अगेन नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसके ऊपर बात हो गई है कि भाईजान वो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है, कोई भी कानून कोई भी एक्ट उस नाअहली को खत्म ही नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ताहयात नाअहल हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग। नवाज शरीफ साहब के लिए चीजें को बहुत आसान और अच्छी नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर। ये भी कहानी सुन लीजिए जस्टिस आमिर फारूक साहब के मामले में जो है वो क्या हुआ।
बात यह है कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर तहरीक इंसाफ को अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब मेरा केस ना सुने, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब को इतना शौक है कि वो इमरान खान के हर केस को उन्होंने खुद सुना एतराजात के बावजूद। अब जब 10 महीने दरखास्त वापस लेने की जो इस्तदा है वो कबूल नहीं की और एंड 2.5 महीने फिर फैसला महफूज करके उसको जो है ना वो मुस्तरद कर दिया, इसके ऊपर नाज़रीन कराम जो सवालात हैं वो सोशल मीडिया पे बेशुमार है। इस वक्त ये इस पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस हीट को महसूस किया जा रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में आम अमूमी पब्लिक में, आम अवाम में एक राय कायम हो चुकी है और यही राय कमोबेश जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के बारे में भी कायम हो चुकी है। तो अब करना क्या है, क्योंकि फिर इस मामले को अब जो है ना वो फिर हैंडल नहीं किया जा सकता। मीनवाइल नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, पर्टिकुलरली मुख्तलिफ तरीकों से इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जनाब इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़े, कैसे फैसला को तो मुअत्तल किया जा सकता है क्योंकि सजा ऑलरेडी मुअत्तल है। तो और एक ऐसे मोस्ट पॉपुलर लीडर को आप इलेक्शन से कैसे आउट कर सकते हैं। लिहाजा अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में मामला चला गया है। मीनवाइल नवाज शरीफ साहब वड्डी पुप्पो की तरह नाराज होकर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब जरा भी आपने इमरान खान को फेवर दी तो फिर मेरे आलू जो है वो ना जाए, फिर मैं जो है ना वो जा रहा हूं, और ये इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये नाज़रीन कराम अब तक की अपडेट है, ये अब तक की स्टोरी है। ये तीनों खबरें मेरी कोशिश थी कि मैं आप तक जो है ना वो कम वक्त में ज्यादा खबरें दे सकूं और आप तक ये खबर पहुंचा सकूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।